हरियाणा में डायल 112 की शुरुआत 13 जुलाई से की जा चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के डीजीपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इस सेवा को लोगों को सौंपा था। और ऐसे में डायल 112 इमरजेंसी नंबर पर 36,000 से ज़्यादा कॉल्स प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2,788 लोगों को पुलिस ने सहायता पहुंचाई। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए डायल 112 पर आई कॉल्स के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। हरियाणा में लोगों को 24 घंटे में सुरक्षा देने के मकसद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 की शुरुआत 13 जुलाई से की थी, जिसका प्रदेश के लोगों को फायदा भी मिल रहा है। ऐसे में अगर आंकड़ों की बात करें तो शुक्रवार दोपहर तक यानी पहले 64 घंटों में कुल 36,083 कॉल्स प्राप्त हुई। 13 जुलाई को पहले 16 घंटों में कुल 12,871 कॉल्स, 14 जुलाई को अगले 24 घंटों में 12,454 कॉल्स, 15 जुलाई को कुल 10,758 कॉल्स प्राप्त हुई। कुल 1,293 मिस्ड कॉल्स भी प्राप्त हुई। 13 जुलाई को 440 मिस्ड कॉल्स प्राप्त हुई। 14 जुलाई को 512 मिस्ड कॉल प्राप्त हुई। 15 जुलाई को 341 मिस्ड कॉल प्राप्त हुई। प्रदेश सरकार की मंशा थी कि आम जनता को पुलिस सहायता, फायर और एम्बुलेंस के लिए अलग अलग नंबर डायल न करना पड़े, बल्कि एक सिंगल नंबर पर ही ये सभी आपातकालीन सेवाएं आसानी से मिल सकें। इसीलिए डायल 112 की शुरुआत की गई। लेकिन डायल 100, डायल 101 और 108 नंबर पर कॉल बंद नहीं हुई है, बल्कि इन सभी नंबर पर आने वाली कॉल्स भी हरियाणा 112 के केंद्रीकृत कॉल सेंटर में प्राप्त हो रही हैं, जिन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपातकालीन रिस्पांस वाहनों में आधुनिक तकनीक से लैस 22 उपकरण लगाए गए हैं, जो इन वाहनों को हाईटेक बनाते हैं। इन वाहनों में स्ट्रेचर भी लगा हुआ है, ताकि एक्सीडेंट की स्थिति में मौके पर सहायता पहुंच सके। ऐसे में प्राप्त कॉल्स का विश्लेषण किया जा रहा है और इसके परिणाम के आधार पर जिन स्थानों पर और ज्यादा वाहनों की जरूरत होगी, वहां वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं प्रदेश सरकार डायल 112 सेवा में पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए बेस्ट कॉल रिसीवर, बेस्ट कॉल डिस्पैचर और बेस्ट ईआरवी वाहन के लिए पुरस्कार देने की शुरुआत करेगी। जनता टीवी के लिए पंचकुला से पवन सिवर की रिपोर्ट। डायल 112 के लिए पंचकुला सेक्टर 3 में मुख्यालय बनाया गया है, जिसमें कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पूरे प्रदेश की स्थिति पर नजर बनाए रखी जाती है और प्रदेश भर से यहीं पर कॉल्स आती हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने डायल 112 के कंट्रोल रूम का जायजा लिया है। देखिए। हरियाणा में नया हेल्पलाइन नंबर जो आपातकाल सेवाओं के लिए शुरू किया गया है वो है 112, यानी 112 पर आप अब आपातकाल सेवा के लिए कॉल करेंगे तो आपको 3 सुविधाएं मिलेंगी। अगर आपको पुलिस की मदद चाहिए, अगर आपको स्वास्थ्य के चलते एम्बुलेंस की मदद चाहिए, या फिर आपको अग्निशमन सेवा चाहिए, तीनों सुविधाएं आपको 112 पर फोन करने पर मिलेगी। और इस वक्त मैं 112 का जो पूरे प्रदेश का कंट्रोल रूम है, यानी जो हेडक्वार्टर बनाया गया है 112 का, वहां पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि 112 पर किस तरह से वर्किंग होती है, कैसे जो सीईओ यानी जो कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं उनको किस तरह से जो है वो बैठाया गया है, कैसे उनका जो है वो सिटिंग रहता है, किस तरह से वो कॉल को अटेंड करते हैं और जो ज़रूरी कॉल है उनको किस तरह से इमरजेंसी कॉल को ट्रांसफ़र करते हैं। ये तमाम जो गतिविधि है वो यही जो कंट्रोल रूम है यहाँ से की जाती है। आप डैशबोर्ड पे नज़र डालिएगा, आज का जो आंकड़ा है वो 6,117 जो कॉल है वो अटेंड कॉल है। इसी तरीके से मिस्ड कॉल में आपको 170 यानी 170 का आंकड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जो ऑटो ब्लॉक का एक कॉलम है उसमें 32,340 कॉल जो है वो नज़र आ रही है। और ये पूरा जो कंट्रोल रूम का सिस्टम सेटअप जो है वो बना हुआ है। ये पूरी जो यहीं से जो पूरा ऑपरेट जो है सिस्टम को किया जाता है। और ये 112 जो नई आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर पूरे प्रदेश से कॉल रिसीव की जाती है, यहीं से जो है वो पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है। और ये जो पूरा कंट्रोल रूम है ये हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पर किस तरह से कॉल को रिसीव किया जाता है और उसके बाद उसको आगे ट्रांसफर किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिवर, जनता टीवी, पंचकुला।
डायल 112 के लिए 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पहले कंट्रोल रूम की रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें सीओ यानी कि कम्युनिकेशन ऑफिसर कॉल करते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं, यानी जो सीओ होते हैं, जिन्हें हम कम्युनिकेशन ऑफिसर कहते हैं, वो कॉल लेते हैं और उनको फिल्टर करके कंट्रोल रूम 2 में भेजा जाता है। अब आपको ले चलते हैं कंट्रोल रूम 2 में और समझते हैं कि कैसे काम करता है कंट्रोल रूम 2। प्रदेश में नई आपातकाल 112 यानी 112 जो डायल सेवा शुरू हुई है, उसके पहले चरण में हमने आपको ये दिखाया कि किस तरीके से पूरे प्रदेश भर की कॉल सीओ यानी कम्युनिकेशन ऑफिसर के पास आती है और उसके बाद वो कॉल दूसरा जो कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर शिफ्ट की जाती है। आप देख सकते हैं कि जो पहला सीओ जो रूम था यानी कम्युनिकेशन ऑफिसर जो बैठाए हुए हैं, जो कंट्रोल रूम है, वहाँ पर प्राइमरी कॉल जो है वो सभी आती है। उसके बाद उनको फिल्टर किया जाता है, यानी कौन सी बहुत ज़्यादा आपात कॉल है कि या कोई केवल सूचना के तौर पर कॉल है, उनको फिल्टर किया जाता है और उसके बाद उन कॉल को यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं या फिर महिला पुलिसकर्मी हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, यानी जो अनुभव रखने वाले जो पुलिस के मुलाजिम हैं उनको यहाँ पर बैठाया गया है, चूँकि यहाँ पर मुख्य जो कंट्रोल रूम है इसे हम कह सकते हैं। आप पूरे प्रदेश की डैशबोर्ड पर लोकेशन देख रहे हैं, जो ग्रीन सिग्नल आपको लोकेशन में नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर इस वक्त जो आपातकाल सेवा के तहत जो गाड़ियाँ रखी गई है वो गाड़ियाँ अभी वहाँ पर ऑपरेट है, यानी वो सर्विस में है। और इसी तरीके से जो दूसरा जो डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि एक्सीडेंट, क्राइम अगेंस्ट वीमेन या फिर मेडिकल हेल्पलाइन, ये इस तरीके की जो सूचनाएं हैं वो आपको नज़र आ रही है। और इसी तरीके से जो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पलवल है, इसी तरह से कुरुक्षेत्र है, हिसार है, सिरसा है, ये तमाम जो आपको जो ज़िले हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर जो है वो कार्रवाई हो रही है। और पुलिस सर्विस जो है वो आप देख रहे हैं पेंडिंग जो है वो 27 यानी 27 है, असाइंड जो है वो 26 यानी 26 है, क्लोज्ड जो है वो 445 यानी 445 है। ये पूरा स्टेटस आप डैशबोर्ड पर देख रहे हैं। ये जो कंट्रोल रूम है, इस कंट्रोल रूम को मुख्य कंट्रोल रूम कहा जा सकता है, चूँकि पहला जो कंट्रोल रूम है वो सीओ जो है यानी कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पर कुछ जो युवक युवतियां हैं वो वहाँ पर रखे गए हैं, ताकि वो वहाँ से जो अपराध जिस तरीके का है या जो सूचना है उसको फिल्टर करते हुए इस मुख्य कंट्रोल रूम तक जो है वो भेजें। और मुख्य कंट्रोल रूम में सूचना आने के बाद जो एक्शन है उस एक्शन के लिए संबंधित जो जगह है वहाँ पर गाड़ी भेजना या फिर जो ज़रूरी सूचना है उस सूचना को वहाँ ट्रांसफ़र करना, यानी फाइनल एक्शन जो है वो इस कंट्रोल रूम से रहता है। ये प्रदेश की 112 की नई जो आपातकालीन हेल्पलाइन है उसके 2 कंट्रोल रूम हमने आपको दिखाए हैं। पंचकुला में जो 112 का हेल्पलाइन जो शुरू हुई है नई आपातकालीन हेल्पलाइन, उसका जो मुख्यालय है इस वक्त हम उसमें मौजूद हैं। और यहाँ के दोनों जो कंट्रोल रूम है यानी सीओ यानी कम्युनिकेशन ऑफिसर जो अटेंड करते हैं कॉल, और उसके बाद मुख्य कंट्रोल रूम जहाँ पर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो सीनियर हैं, जो अनुभवी हैं, इस डायल 112 के लिए जिनको प्रशिक्षित किया गया है वो लोग यहाँ पर बैठते हैं। और इस तरीके से पूरे प्रदेश में डायल 112 काम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला। डायल 112 पर कैसे काम होता है और ये आपने देख भी लिया, समझ भी लिया है। अब हम रूबरू करवाते हैं इसके पीछे खड़ी टीम से। इस टीम में दूरसंचार एवं आईटी के एडीजीपी और डायल 112 के नोडल अधिकारी एडीजीपी अर्शिंदर सिंह चावला, एसपी उदय सिंह मीणा, एसपी राजेश फोगाट, एएसपी नीतीश अग्रवाल और डीएसपी नुपुर बिश्नोई शामिल हैं। वहीं जनता टीवी ने दूरसंचार एवं आईटी के एडीजीपी अर्शिंदर सिंह चावला से बातचीत कर डायल 112 से जुड़ी हर जानकारी जानी है। हरियाणा पुलिस का पहले ही नारा है कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग, और उसके बाद अब आपातकाल सेवा के लिए 112 ये सेवा शुरू की है। मेरे साथ एडीजीपी अर्शिंदर सिंह चावला हैं, साथ ही जो है वो नूपुर हैं, इसके अलावा राजेश फोगाट हैं पुलिस के अफसर, और उदय सिंह मीणा है। ये वो टीम है जिनके नेतृत्व में हरियाणा में डायल 112 सेवा शुरू हो पाई है। इसके अलावा तमाम आईपीएस अफसर जो है वो इससे जुड़े रहे हुए हैं, चाहे हम नीतीश अग्रवाल आईपीएस अधिकारी हैं उनकी बात करें, ये पूरी वो टीम है
जो डायल 112 की सेवा को शुरू करने में पहले दिन से लगी रही और अंतिम अब चरण में मुख्यमंत्री ने और हरियाणा के गृह मंत्री ने इस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। प्रदेश के लोगों को ये सेवा सौंप दी है। लेकिन क्या बारीकियां रही है इस 112 की, इन पर बातचीत करेंगे। एडीजीपी टेलीकॉम है हरसिंदर सिंह चावला। सर, सबसे पहले ये बड़ी चुनौती थी, 3 साल पहले सरकार ने घोषित किया इसको और आपको खासतौर पर यहीं पर उस दिन ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हरसिंदर चावला इस सेवा के साथ जुड़ेंगे, इसको देखेंगे। कहाँ इस तक पहुंचने में कैसे क्या क्या मुश्किलें रही सर? मेरे ख्याल से उन मुसीबतों को या समस्याओं को बताऊंगा काफी समय लग जाएगा। ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर सारी रिलेटेड इश्यूज थे। 1 के स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर और बिल्डिंग होनी चाहिए। 2 वाज द टेक्नोलॉजिकल इनपुट, कि हमारी टेक्नोलॉजी अपडेटेड होनी चाहिए और लेटेस्ट होनी चाहिए। तीसरा था चूजिंग द राइट पीपल, कि सही लोग इसके अंदर आकर सिस्टम को मैन कर सकें। उन लोगों को लेकर उनकी ट्रेनिंग, वो अपने आप में एक और चीज थी। और फिर था कि जो गाड़ियां हैं उसकी ब्रांडिंग ऐसी हो कि लोगों को ये गाड़ियों से एकदम मदद की भावना आए, उनको ये भावना ना आए कि पुलिस हमारे को उठाने आ गई है या हमारा नुकसान करने आ गई है। तो इन सारी चीजों से निकलते हुए हमने एक एक स्टेप को इसको इंश्योर किया, उसके बाद हर कदम को स्ट्रेंथन किया और अभी 12 तारीख को ये गो लाइव हुआ है। 3-3.5 दिन गुजर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जो सरकार का ध्येय था हम उसको प्राप्त करने में बहुत जल्दी पॉसिबल होगा उसको अचीव करना। सर, ये शुरू में ये थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है, हालांकि अभी शुरू हुए भी सर 72 घंटे के करीब का ही समय हुआ है। 25-30 मिनट की बात हो रही है कि कॉल रिसीव होने में या फिर सेवा मिलने में। इसको टाइम ड्यूरेशन को धीरे धीरे कैसे कम किया जाएगा और ये शुरुआती दिक्कत के कारण क्या है सर? उसमें जी कई चीजें हैं। यहाँ पर हमने देखा कि नंबर 1 जो हमारे कॉल टेकर्स हैं उनके अंदर भी वो कई चीजें लोगों से पूछना चाह रहे थे, वो फोन बंद नहीं कर रहे, क्योंकि लोग जोश में, जो इनिशियल जोश होता है, कई बार बहुत लंबी बात बताना चाह रहे हैं। लंबी बात बताने में वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि जी वो समय अपना भी खराब कर रहे हैं और जो दूसरे कॉलर्स हैं हो सकता है कि उनकी कॉल भी कहीं वेटिंग में ना चली जाए। तो लोगों के साथ भी हमारा तालमेल है। हमारे कॉल टेकर्स भी इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ इनपुट आई थी लोकेशन उठाने में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से, उनसे भी हमारी बात हुई है। दे हैव एश्योर्ड कि 1-2 दिन में सिस्टम स्टेबलाइज कर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अर्बन एरियाज में हमारा रिस्पांस काफी अच्छा चल रहा है। 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस का वाहन पहुंच रहा है। रूरल एरियाज के अंदर हमें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कदम उठा के ये संभव हो पाएगा। सर, 2 सवाल साथ ही हैं। एक तो ये कि ये वाहन फिलहाल पूरे प्रदेश में कितने दिए गए? दूसरा, वीआईपी ड्यूटीज में जो वाहन लग जाते थे या फिर पायलट या स्क्वाड की ड्यूटी में लग जाते थे, अब ये जो वाहन आपने जितने दिए हैं, जो आप संख्या अभी बताएंगे, ये पूरी तरीके से 112 के लिए समर्पित होंगे? अभी तक जी 601 वाहन अलॉट किए गए हैं और निश्चित तौर पर सरकार का आदेश है कि इन वाहनों को वीआईपी ड्यूटी के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, ना ही किसी पायलट एस्कॉर्ट के लिए। तो ये केवल लोगों की मदद के लिए, और जो विक्टिम्स इन डिस्ट्रेस हैं, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे वो कोई आदमी हो, बच्चा हो, ये सिर्फ लोगों की मदद के लिए और लोगों की सेवा के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। थाने की जुडिश रहती है सर कि मेरा थाना नहीं है, मेरा जिला नहीं है, वो चीज इस 112 में खत्म है? वो इस चीज में जी स्कीम में खत्म कर दी गई है। हमारे पास गाड़ियों की लोकेशन लाइव स्क्रीन के ऊपर चलती रहती है और हमने उनको स्पष्ट आदेश हैं और ये लागू भी हो रहे हैं कि वो ये क्लेम नहीं करेंगे कि आप दूसरे थाने की या दूसरे जिले की जो ईआरवी है उसको बुलाएं, उसे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। सर, अंतिम सवाल है, 100 नंबर 101 को लेकर अभी कंफ्यूजन है कि क्या वो हमें सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी। लोग कई जगह से फोन करके इस तरह की बात पूछ रहे हैं, हमारे से भी एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते पूछ रहे हैं कि क्या 112 पे ही बात होगी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? सरकार की सोच ये है कि 112 को ज्यादा पॉपुलराइज किया जाए। मैं मीडिया से भी जरूर कहूंगा कि वो इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करे, लेकिन अगर वो 100 पे या जैसे 108 और 101 फायर और एम्बुलेंस के लिए भी फोन करते थे, वो सर्विस बंद नहीं हुई है। वो भी कॉल्स हमारे यहाँ पर लैंड करेंगे और उस पर भी हम उतना ही रिस्पॉन्ड करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को बधाई सर इस सेवा के शुरू करने में आपकी। तो ये देखिए, हमारे साथ जो है वो पूरी वो टीम थी जिसने 112 सेवा को शुरू करने के लिए पहले दिन से कदम उठाया और उसके बाद आगे बढ़े। ये देख सकते हैं आप, बस एक कॉल दूर, यानी एक कॉल दूर का साफ मतलब है कि 112 जो ये नई सेवा शुरू हुई है,
इसके साथ ये इसका स्लोगन है कि हम तैयार हैं। ये पूरी टीम थी जो 112 को सेवा को शुरू करने में पहले दिन से लगी हुई है, चाहे उसमें एचपीएस अधिकारी हो या फिर आईपीएस अधिकारी हो। एसी चावला जो है ये डीजीपी हैं, उन्होंने तमाम जानकारी दी है और ये कहा है कि 112 में अभी रिस्पांस टाइम ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसको जल्द से जल्द कम किया जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआती चरण है, 3-4 दिन का समय हुआ है और इसमें आगे बढ़ेंगे और ये और जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी।